नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो होती है स्वतंत्र पत्रकारिता। तो क्या सच दिखाया जाना गुनाह है? क्या अगर एक चैनल की तरफ से, सुदर्शन न्यूज की तरफ से सच किसी जगह का तमाम दुनिया के सामने रखा जाता है तो क्या यह दिखाना गलत है? सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी ने जिस तरीके से सच्चाई दिखाई उसकी सजा उन्हें मिली। सुरेश चौहानकी जी की तरफ से संभल जाने को लेकर जो उन्हें चुनौती दी गई थी उन्होंने उसे स्वीकार किया, तो क्या यह गलत है? और जिस तरीके से सुरेश चौहानकी जी के खिलाफ कार्रवाई की गई, इससे सीधे तौर पर क्या यह मैसेज नहीं जाता है कि अब स्वतंत्र पत्रकारिता और सच बोलने के खिलाफ यह कार्रवाई है? इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से एक स्वतंत्र पत्रकार जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार है उसे कैद करने की कोशिश की गई। सुदर्शन न्यूज की खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद ने संसद को गुमराह किया और संभल के आतंकी कनेक्शन को गलत बताया, जबकि अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक केस में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संभल के दीपा सराय में दबिश दी थी। उसी दौरान वहां पुलिस को उसकी कार्रवाई करने से रोका गया और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। सुदर्शन न्यूज ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने और संभल में हो रही गुंडागर्दी को देश के सामने रखा और फिर आतंकियों के संभल से कनेक्शन को भी बताया। उसी खबर को लेकर संसद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सुदर्शन न्यूज पर गलत आरोप लगाते हुए संसद को गुमराह करने की कोशिश की। संभल हमेशा से ही खुफिया एजेंसियों के रडार पर रहा है और अलकायदा का संभल से सीधा कनेक्शन रहा है। संभल के कई संदिग्धों को पुलिस हिरासत में भी ले चुकी है, जिनका संबंध आतंकी संगठनों से रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद इन आतंकी गतिविधियों के बारे में जानबूझकर अनजान हैं। सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही राष्ट्रवादी पत्रकारिता करता आया है और करता रहेगा। सुदर्शन न्यूज राष्ट्र के लिए साजिश करने वालों के खिलाफ हमेशा ही बेबाक होकर खबर दिखाता रहा है। राष्ट्र विरोधियों और समाज के गुंडों के खिलाफ खबर नहीं दिखाए जाने को लेकर सुदर्शन न्यूज पर पहले भी दबाव बनाया जाता रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज ने आज तक जो भी खुलासे किए हैं वो हमेशा सच साबित हुए हैं। सुदर्शन न्यूज कभी भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जिससे समाज में अशांति फैले। सुदर्शन न्यूज समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम के साथ अपनी शुरुआत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उधर पुलिस के जरिए संभल ले जाने को लेकर प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी ने कहा है कि उनका संकल्प संभल जाने का पूरा हुआ है। अब तो अभी तो यही बताया गया है कि मेरे ऊपर जो संबंध में एफआईआर हुआ है उसके लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मुझे संभल लेके जा रहे हैं। तो मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मेरा संकल्प था कि मैं 13 तारीख को संभल में जाकर ये कहूंगा कि मुझे जो अरेस्ट करने के लिए धमकी दी गई थी अब वो नहीं होगी। 13 को मैं संभल पहुँच रहा हूँ। वहीं अपनी गिरफ्तारी को लेकर प्रधान संपादक ने कहा कि ये एक साजिश के तहत किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। ये विशेष बात है कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर कोई कार्यक्रम चला, कंटेंट चला,
उस कंटेंट पर किसी एक थाने के एसएचओ स्तर के अधिकारी ने एफआईआर किया। उसने ये लिखा है कि मैंने कंटेंट देखा, उसकी जांच की, वो गैर कानूनी था और इसलिए मैं ही एसएचओ ही इसको एफआईआर में तब्दील करता हूँ और मैं ही गिरफ्तारी के आदेश देता हूँ। मुझे कल 8 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने से रोका गया। तब ये बताया गया कि आपको डिटेन किया जा रहा है। उसी समय 8 बजे संभल के एसपी ने मीडिया में डिक्लेयर कर दिया कि सुरेश चौहान को अरेस्ट किया है, सब जगह आया भी है। अभी मुझे रात भर ये बताया जा रहा था कि मैं डिटेन हूँ और अभी मेरा अरेस्ट का टाइम बताया जा रहा है कि 12 बजे का है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है? ये वहाँ के एसपी का अति उत्साह है या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या प्रशासन ने शफीक उर रहमान के सामने घुटने टेक देने का तय कर लिया है? ये मुझे लगता है योगी जी के लिए सोचने का विषय है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो अफवाह फैलाई गई कि मैं संभल के जामा मस्जिद में जाकर वहाँ पर जलाभिषेक करूँगा, ऐसा कोई भी वीडियो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाके दिखाए, इवन मैंने ऐसा कोई एसएमएस भी किसी को किया ऐसा दिखाए, इवन मैंने किसी के साथ कानाफूसी की ऐसा भी दिखाए, तो भी मैं ये सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर राज्यसभा सांसद ने संसद में जो भी कहा उसकी सच्चाई से कितना सरोकार है। हिंदुस्तान के अंदर वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है? संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि ये सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्य वस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। दरअसल जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल एक पत्रकार के लिए हैं जो राष्ट्रवादी है, जो एक चुनौती दी जा रही थी कुछ उन लोगों की वजह से जो अराजकवादी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर किसी तरीके की शांति रहे। सवाल यह है कि क्या हमारे देश के किसी हिस्से में जाने के लिए इस तरीके के लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या वहां जाना एक पत्रकार को इस तरीके से उसे रोका जाना ठीक था? इन तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ यहां पर हैं, और रतन सिंह गिल वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं गिल साहब। पूरा मामला जो है वो आईने की तरह साफ है, उसमें कुछ ऐसा शक या सूबा नहीं है, क्योंकि कंटेंट जब कोई चलता है राष्ट्रीय चैनल पर वो पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने होता है, और एक पत्रकार उसे पता होता है कि एक समाज के अंदर, खासकर अगर सुदर्शन न्यूज की हम बात करें, हमें पता है कि समाज के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार संभल को लेकर अलग अलग टीवी चैनल्स में, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, अलग अलग अखबारों के अंदर ये मीडिया रिपोर्ट सामने आती रही कि क्या कुछ संभल के अंदर चल रहा है। हालांकि वो टुकड़ों में था। अगर हमने उसे मुहिम के तौर पर सामने पेश कर दिया तो उसमें क्या गलत है? गिल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में आप फ्री स्पीच और निर्भीक पत्रकारिता की अगर कभी भी कोई सवाल कोई उठाता है तो मैं समझता हूं कि वो एक सही कदम नहीं होगा। लोकतंत्र में कहने की आज़ादी ये हमारा मूलभूत अधिकार है, और स्वतंत्र रूप से कहना, देखिए लीपापोती कह के अगर कोई भी न्यूज चैनल, यहाँ कोई भी पत्रिका कोई खबर किसी भी तरीके से अगर चलाती है और उसमें वो हकीकत बयान नहीं करती, तो मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी से कोताही करती है। तो कोई निर्भीक पत्रकार अगर किसी इस किस्म के कंटेंट को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है
तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई जुर्म है, रादर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रही बात, अगर किसी इलाके में कोई अराजक तत्व कोई माहौल खराब करते हैं और वो ओपन चैलेंज करते हैं कि यहां पर उनका वर्चस्व रहेगा और कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से वहां नहीं आ सकता, तो मैं समझता हूं इस चैलेंज को अगर सुदर्शन चैनल के प्रमुख ने एक्सेप्ट किया तो ये अप्रिशिएबल है। और सरकार को, जिन्होंने जिस अराजक तत्व ने उनको धमकी दी, बजाय उन पर कार्रवाई करने के, अगर वो एक निर्भीक पत्रकार को हिरासत में लेते हैं इस जुर्म पर कि उन्होंने वहां की सच्चाई बयान की है, तो मैं समझता हूं कि सरकार सरासर गलत कदम है और यह निंदनीय कदम है। मनोज जी, हम लगातार स्वतंत्रता को लेकर बात करते हैं, खासकर अगर पत्रकार के लिए हम बात करें, और जो कुछ हमने जाहिर किया है इस मुहिम के जरिए, जो तमाम चीजें हमने रखी हैं, अगर उस पर आपत्ति है या उन तमाम चीजों को लेकर दिक्कत है तो उन चीजों को सामने रखा जा सकता है, लेकिन ये कहां तक जायज है कि एक पत्रकार को आप जाने से रोक देंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल जो है सुदर्शन चैनल और इनके प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी के द्वारा चलाई गई मुहिम को लेकर के नहीं है। सवाल है कि इस देश के लोकतंत्र के इस चौथे, चलिए अनऑफिशियल ही सही, ऑफिशियल तो संविधान में नहीं बनाया गया है, चौथे खंभे की स्वायत्तता का सवाल है। और आपने कहा बात से रोकने के लिए, तो एक बहुत बड़ा ये समय आ गया है कि पूरे देश की तमाम मीडिया के लिए एक ऐसा नॉर्म्स तैयार हो जिसमें कहीं से भी मीडिया की अस्मिता पर किसी तरीके की आंच ना आ सके। हम कहते हैं कि सब ऑर्गन अपने आप में अलग हैं, सेपरेट हैं, स्वायत्त हैं, हमारे ये डेमोक्रेसी का एक मूलभूत सिद्धांत है, परंतु असल में होता यह है कि जो हमारी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव और पुलिस भी उसी का हिस्सा है, या तमाम मंत्रालय या तमाम जो अलग अलग टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर सुदर्शन चैनल को लगा कि एक हमारे एक ऐसा एक प्रसंग हो रहा है जिस प्रसंग के जरिए हमें कहीं ना कहीं देशभक्ति, राष्ट्रीयता और इन सवालों पर एक आंच पहुंच रही है, और उसको लेकर के कोई पर्सपेक्टिव, जैसा कि चैनल का दावा है, जैसा कि प्रधान संपादक सुरेश जी का दावा है कि हमने सच्चाई को सामने रखा है, वो सारी रिपोर्टें जो ऑलरेडी और भी मीडिया में आई थीं उसका हवाला दे करके, यदि संभल के मामले को लेकर के अगर चैनल अपने सारे फैक्ट सबूत को लेकर के अगर उसे एक मुहिम का रंग दिया था, तो पुलिस के द्वारा एक इस मामले पर एक पूरी एक तरह से अपना पक्ष दे करके और स्पष्ट रूप से इनका जो रुख है वो लेना चाहिए था, और उसके बाद ही इस तरीके का कदम उठाना चाहिए था। क्योंकि पुलिस के द्वारा एक मीडिया समूह के संपादक की गिरफ्तारी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और कहीं न कहीं इस गरिमा और इस मर्यादा जो इस चौथे खंभे को प्राप्त है उससे तार तार करती है जी। तो यह एक निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन इसी के बहाने हमारे देश की मीडिया को नए सिरे से डिफाइन करने का भी वक्त आ गया है, जिससे कि इसका एक ऐसा नॉर्म्स तैयार हो जो लोकतंत्र, देश, समाज के व्यापक हितों के लिए अनुकूल हो, और इसे वो गरिमा और मर्यादा मिले जिसके लिए ये डिजर्व करता है, जिसके लिए ये पात्रता रखता है। जी, हमने दरअसल कंटेंट को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि कंटेंट जो है वो हर उस शख्स के पास जो सुदर्शन न्यूज़ का दर्शक है, या हर वो शख्स जो इस देश का हिस्सा है, जो पत्रकारिता को लेकर जानता है, या जो हमारे इस वक्त विरोधी भी बन रहे हैं या हम पर जो सवाल उठा रहे हैं, उन तमाम लोगों के पास हर तरीके का कंटेंट जो है सुदर्शन न्यूज़ पर जो चला है वो मौजूद है। और लगातार जिस तरीके सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी ने कहा है कि अगर किसी के पास भी वो तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जो राज्यसभा में सांसद की तरफ से लगाए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अगर कुछ भी है तो वो रखा जा सकता है। हमने दिवाकर विक्रम सिंह जो हमारे आउटपुट एडिटर हैं, सर हमने आपको इसलिए यहां पर बुलाया, या हमारी आज जो कोशिश थी एक एंकर के तौर पर, एक सुदर्शन न्यूज़ का हिस्सा होने के तौर पर मेरी तरफ से भी ये तमाम चीजें रखी जा सकती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पर हमने लगातार जो कंटेंट रखा है साहब ने, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी जो है उसकी आपके कंधों पर है। हमने जब ये कोशिश शुरू की थी
वो थी कि किस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया, वहां पर जो अराजकतावादी जो लोग हैं वो वहां पर किस तरीके से माहौल बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद चीजें किस तरीके से निकलनी शुरू हुई थी, वो बताइए जरा। देखिए सुमित, 31 मार्च से ये सारा कुछ शुरू हुआ मामला संभल को लेकर के, और संभल पे जब हमने रिपोर्टिंग शुरू की और इसकी मुहिम की शुरुआत की कि संभल में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मीडिया जगत के अन्य जितने भी संगठन हैं और कुछ बहुत ही जिम्मेदार समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से दिया कि एक अनधिकारिक तौर पर गैरकानूनी तरीके से गोकशी का कुछ ऐसा मुद्दा सामने आया था जिसमें दो समुदायों के बीच में कुछ टेंशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। उसके बाद पुलिस जो है दीपा सराय नाम मोहल्ला दीपा सराय जो संभल में एरिया है, वहाँ पर दबिश देने गई, और जब वो पुलिस अंदर गई तो पुलिस को घेरा गया और घेर करके महिलाओं को सामने किया गया और पीछे से पत्थरबाजी की गई। तो हमने खबर चलाई कि देखिए पत्थरबाज किस तरह से, कश्मीर के जो पत्थरबाज जिनकी हम चर्चा करते हैं जी, वो हमारे उत्तर प्रदेश के संभल में उपस्थित हैं। हमने पूरी खबर को, और आप ही उस समय एंकरिंग कर रहे थे, हमने इस पूरी खबर को चलाया, और खबर के चलाने के बाद वहां पर बाकायदा उसकी प्रतिक्रिया हुई, और उन लोगों में जो वहां पर बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, परेशान महसूस कर रहे थे, जो इस तरह से खबर बाहर नहीं आ पा रही थी, जब वो स्प्रेड हुई तो लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, और जब प्रतिक्रिया आने लगी तो उन लोगों ने कहा कि देखिए संभल में तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हमने उस पर बाकायदा अपने रिपोर्टर को भेजा, हमने अपने रिपोर्टरों को और तमाम रिपोर्टर्स को सक्रिय किया, और हम तर बतर हर चीज़ की जानकारी ली और रिपोर्ट को पुख्ता किया, उसको वेरीफाई किया। उसके बाद हमने इसको मुहिम चलाई, क्योंकि संभल में ये समस्या तो थी ही, कानून व्यवस्था की समस्या, समय समय पर कैसे वहां पर उसको लोग अपने हाथों में असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व किस तरह से उसको लेते रहे, उसको दिखाया। वहां का क्राइम रेट, उस पर हमने अपना प्रोग्राम दिया। उसके बाद हमारे सीएमडी साहब ने संभल पर एक पूरा प्रोग्राम किया जो उन्होंने बिंदास बोल किया, और उसमें हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि अगर समय रहते संभल में स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ पर असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व इस कदर सक्रिय हो जाएंगे। और इसके पीछे हमने जो आधार दिया वो उन्हें तमाम समाचार पत्रों और उनको भी आधार बनाया, हमने उन्हें भी कंसिडर किया। जो लगातार जो हमारी रिपोर्ट्स तैयार हुई, हमने उसमें उन तमाम चीजों का जिक्र किया था कि कब कब संभल को जो है रिपोर्ट किया गया है। सुमित, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को उठाया, उसकी तहकीकात की, उसको वेरीफाई किया और उसके बाद लोगों के सामने रखा। मामला जो है वो पूरी तरह से राज्यसभा सांसद ने पूरे 9 मिनट संसद में जब उन्होंने बहस की शुरुआत की, और जो हेडलाइन, जो उन्होंने कैप्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो हमारे चैनल पर लाने की बात कही, उन कैप्शंस का कोई जिक्र नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं। हम लोग उसको बीडी कहते हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं था। और अगर किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश या किसी भी जिले की कोई इस तरह की समस्या है जहां राष्ट्र विरोध, जहां समाज विरोध की बातें होती हैं, अगर हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या ये पत्रकारिता के नॉर्म्स के खिलाफ है? ये बात साबित होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या वहां के हालात, और सवाल ये था क्या अगर प्रतिक्रिया हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत है जिसका जिक्र हो रहा है, और वैसे अराजकवादी लोग जो वहां पर असामाजिक तत्व हैं उनको जो परेशानियां हुई हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं जो हैं होनी शुरू हुई, और उसकी ये जो रिजल्ट है कि ये कुछ जो हालात हैं यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गनी साहब, आप हमारे साथ जो हैं इस मुहिम के तहत भी जुड़े, एक गेस्ट के तौर पर आपने अपनी पूरी प्रतिक्रिया रखी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपने उस दिन जब हम आपसे बात कर रहे थे, हम अगर वर्ग विशेष की बात कर रहे थे, हम उन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, तो हमने एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको बिठाया था एक जवाब लेने के लिए। हमारा अपना कोई रिजल्ट नहीं था जिसे हम डिक्लेयर करने के लिए बैठे थे कि हमें हर चीज जो है डिक्लेयर करनी है। उसके बावजूद एक पत्रकार अगर संभल जाने की बात करता है, उसे कोई चुनौती देता है, उसे स्वीकार कर लिया जाए, वो वहां पर जाने की बात करे, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कानून में अगर बाधा आएगी तो प्रशासन अपना काम करेगा। और सुदर्शन न्यूज़ के जो डायरेक्टर है वो गए वहाँ, उन्हें जाने का पूरा हक है और जाना चाहिए उन्हें, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए जाने के लिए। वहाँ मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है, और जहाँ भी इस तरह के मामलात होते हैं वहाँ दोनों समुदायों में कुछ गर्मा गर्मी हो ही जाती है।
तो प्रशासन को किस तरीके की नीयत ज्ञानी साहब, क्या नियत होनी चाहिए? मुझे संभल जाना है, मैं संभल जाना चाहता हूं, इसके लिए मैं सबको बताऊं कि मुझे संभल जाकर क्या करना है, वहां या ये प्रशासन पहले से डिसाइड कर बैठेगा कि आप वहां पर आएंगे, उसके बाद जो है तुरंत हालात बदल जाएंगे? वहां जो गए सुरेश साहब, तो वहां पे मस्जिद और मंदिर का मुद्दा लेकर गए। देखिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग जो ये बात सुन रहे हैं, प्लीज इसको क्षमा चाहूंगा, ये बात ऐसी नहीं की गई कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, ये तो बात में आई ही नहीं थी। वास्तव में उस दिन की डिबेट पे ये बात आई थी कि वहाँ मंदिर था, हमारे साथ सरस्वती सी थी, एक मैम थी, वो भी सरस्वती थी। तो इस तरह की बातें आई थी उस दिन, मैं था डिबेट पे। तो उस दिन मंदिर और मस्जिद का मुद्दा था कि वो तोड़कर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, इस तरह की बातें थी। देखिए, हमने उन तमाम चीजों का जिक्र किया जो इतिहास का हिस्सा है, इसलिए हमने अर्चना शर्मा को बिठाया था जो इतिहासकार है, जो संभल से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अगर तथ्य जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है उन्हें रखा जाएगा तो इसमें क्या गलत है? गलत साहब से हम यहां पर जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना फौरन जरूर है। तो क्या सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी को गिरफ्तार करना पत्रकारिता पर, राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर पहरा नहीं है? हमने अपने तमाम दर्शकों के लिए अपनी फोन लाइंस खोली हैं। पूरे देश के अंदर सुरेश चौहान जी के गिरफ्तारी को लेकर विरोध हो रहा है। आप भी अपनी बात सुदर्शन न्यूज तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या नजरिया है, हम अपने इस कार्यक्रम में उसे जगह देंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। दरअसल संभल जाने की जो चुनौती स्वीकार की गई सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहानकी जी की तरफ से, उसके बाद ये पूरी प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि आज जिस तरीके से प्रतिक्रिया सुरेश चौहानकी जी ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य संभल जाना था, जो चुनौती थी उसे स्वीकार करना था, और वो आज भले ही वो पुलिस की कस्टडी में जाकर हुई हो, वो पूरी हुई है। और हमारा उद्देश्य था संभल जाना, और वहां पर जो अराजकवादी लोग हैं, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके से धमकियां देते हैं, उन्हें यह बताना कि इस देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पत्रकार जा सकता है, उसे नहीं रोका जा सकता है। मनोज जी, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, हमारी कोशिश यही थी कि संभल में जाया जाएगा, और वो कोशिश जो है कामयाब रहेगी। देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें एक तरह से एक दिन पहले एहतियातन गिरफ्तार किया, और अब जैसी कि आपके तरफ से रिपोर्ट आई है, चूँकि इस न्यूज़ चैनल के वो चेयरमैन हैं, तो आपके पास वो सूचना पक्की आ गई है कि उन्हें फिर पुलिस ही अपने एस्कॉर्ट में और अपने मातहत संभल ले जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कदम उठाया है वो एक तरह से सही उठाया है कि अगर वो अकेले जाते तो किसी भी तरीके की संभावना व्यक्त की जा सकती थी, कोई उत्पात या कोई झगड़ा झंझट या किसी भी तरीके का वारदात हो सकता था। अगर पुलिस ने अपने एस्कॉर्ट में वहाँ ले जाने का, तो एक तरह से आप लोगों की मुहिम पूरी हुई है। आपने जो मुहिम चलाया था कि संभल में ऐसे कथित रूप से कोई राष्ट्रवाद के खिलाफ काम हो रहा है या कोई वहाँ पर कुछ ऐसे नेटवर्क हैं, तो वो चीज़ें कंप्लीट निंदनीय हैं और उस पर कंप्लीट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, एक मीडिया ने एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया उस पर, तो मेरे हिसाब से मीडिया ने अगर एक्टिविज्म का रोल अदा किया तो चलिए, वो भी बात अपनी जगह पर अपने उनके मायने से सच होगा। लेकिन इसमें किसी भी एंगल से मीडिया की आज़ादी जो तथ्यों पर आधारित हो, मैं इस बात को जरूर लगाना चाहूँगा कि तथ्य और सच्चाई पर आधारित हो, तो वो अधिकार कतई नहीं छीना जाना चाहिए। और यदि अब उन्हें संभल ले जाया जा रहा है तो सारी चीज़ें एक कॉन्टेक्स्ट के तहत, आपसी समझदारी के तहत, आपसी मतलब कि एक अच्छे स्पिरिट के तहत अगर सारी चीज़ें निष्पादित हो जाए तो आपकी मुहिम सफल मानी जाएगी। गिल साहब, हमने जो तमाम हमारे प्रोग्राम्स जो चले, हमारे जो तमाम कार्यक्रम थे, या हम जो अपील कर रहे थे सुदर्शन न्यूज के जरिए, सुरेश चौहानकी जो अपील कर रहे थे संभल जाने की, हमारा उद्देश्य सिर्फ संभल जाना था। उन लोगों को यह बताना था कि वो किसी भी हालत में किसी भी पत्रकार को संभल
या देश के किसी भी हिस्से में जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो हमारी यह कोशिश कामयाब है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी फोर्स या एलिमेंट रेजिमेंटेशन का कुछ माहौल पैदा करती है और वो वहाँ आज़ादी से घूमने की या वहाँ किसी के आने जाने पर किसी किस्म का अंकुश लगाती है, तो वो एक सरासर देश के न्याय कानून व्यवस्था को चैलेंज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुदर्शन चैनल के प्रमुख जिन्होंने वहां जाने का कोई संकल्प लिया, और वो संकल्प इसलिए लिया, जो मुझे अपनी इस चर्चा से पता चला है कि उन्होंने संकल्प इसलिए लिया कि उनको वहां की अराजक तत्वों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था कि यहां वो नहीं आ सकते। तो अगर जो मुहिम उन्होंने चलाई, जो कुदरती बात है, जाहिर है कि वो जो कोई भी मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो अपनी एक अंचार संहिता में रहता है और उसकी जिम्मेदारी उसको पता है। ठीक है। अगर उसको उसके पास इतने सबूत हैं कि वो जो कह रहा है उसको सब्सटेंशिएट कर सकता है, बिल्कुल, तो अगर उन्होंने उस पर एक मुहिम चलाई, तो उस चलाने को चैलेंज करने के लिए अगर कोई पार्लियामेंट में या किसी राज्यसभा में कोई भी पॉलिटिशियन अगर उन पर इल्जाम तराशी करता है, तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो एलिमेंट वहां है उस पर भी वो अंकुश लगाने में एक कम से कम एक पहलू ना रखा जाए, और खासकर संसद को जिस तरीके से बरकरारने की कोशिश की गई है, दूसरे पहलू पर भी जो है कम से कम चर्चा होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं इसका जरूर खुलासा करना चाहूंगा कि सुदर्शन चैनल ने 2008 में जाकिर नाइक पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी जी। उस समय भी इस किस्म की इल्जाम तराशी सुदर्शन चैनल पर की गई थी जी। लेकिन आज वही भारत सरकार आज उस जाकिर नाइक पर कार्रवाई कर रही है। इल्जाम और सभी वो जो एलिगेशंस हैं उनको लेकर बहुत सीरियस है और उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल। तो अब आप क्या कहेंगे? और ये एक वाक्या नहीं है, ये एक वाक्या नहीं है। जब सुदर्शन न्यूज ने किसी मसले को लेकर मुहिम चलाई हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसके बाद जो है इस तरीके के जो मामले हैं वो खुलकर सामने आए। क्योंकि ये मेरे नोटिस में था जी, तो मैंने आपको बताया जी। मैं ये इतनी बात कहूंगा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी, ये तो बात बिल्कुल सही है, हमारे साथियों ने भी कहा कि पत्रकारिता में एक बहुत जिम्मेदार रोल पत्रकारों को निभाना चाहिए, और उसे हम बखूबी समझते हैं कि हमारे किसी तरीके के क्रियाकलाप से किसी भी तरीके की अशांति न फैले, उन तमाम जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ जो हैं कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं गिल साहब, उनकी भी हम जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि लगातार पूरे देश के अंदर विरोध का एक स्वर उठ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जो कार्रवाई जिस तरीके से हुई है। एक कॉलर हमारे साथ, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जी। कहिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी बोलिए। हाँ जी जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, ऐसा है, ये संभल शहर भी अपने हिंदुस्तान में है जी। जी हाँ जी। हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी, संभल भी हिंदुस्तान के अंदर है। क्या यहाँ पर हिंदू जो है अपनी रक्षा के लिए कुछ बोल नहीं सकता? जी देखिए आप जी। हेलो जी, हेलो, शुक्रिया। अपने तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी आप जो कहना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं, लेकिन जब फोन करते हैं तो उसके बाद अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें और सीधा अपनी बात जो है हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं अगर यहां पर दिवाकर जी हम बात करें, जो तमाम चीजें इस पूरे प्रकरण के दौरान हुई हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद की तरफ से सिर्फ एक पहलू को रखे जाना सीधे तौर पर बताता है कि आप एक पक्ष को रख रहे हैं, आप संसद में खड़े होकर एक जिम्मेदार जो आप बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, और एक पक्ष के जरिए या एक पक्ष बताकर जो है इस तरीके से संसद को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप ये देख लें कि किस तरीके से उन्होंने सारी बातें कही कि यहाँ पर ऐसा है, ये राज है, ये रावण राज है। उन्होंने सारी बातों को तो कहा। हम ये सुबह से आज इस बात को बोल रहे हैं कि हम बड़े जिम्मेदारपूर्ण तरीके से उन बातों को रखा है जो संभल में घटित होती रही हैं। और अभी आपने देखा कि एक कॉलर ने अगर प्रश्न किया,
उसने कहा कि क्या ये हिंदुओं को अपने सुरक्षा का अधिकार या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, और अगर इसका जवाब दिया जाए या कोई हिंदू कॉलर जुड़ा है तो क्या ये सांप्रदायिक कोई प्रश्न है? संभल में ये स्थिति है, और संभल में अगर हम सच दिखा रहे हैं तो इसमें कहीं से टेंशन या कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहां हुई? यही हम अपने पत्रकार बंधुओं से जानना चाहते हैं, और यही बात है कि जो एक पक्षी बात एक सांसद ने की। और दूसरी बात सुमित, वहां के इमाम ने किसी का पैर तोड़वा देना, किसी का सर कर्म करवा देना, अगर ये बयान देता है और उसका कोई विरोध करता है कोई, क्योंकि वो एक पत्रकार के अतिरिक्त एक व्यक्ति भी हैं, वो भारत के एक नागरिक भी हैं, और अगर ये कहते हैं कि हाँ हमें आप चुनौती स्वीकार करते हैं, हम तो संभल आएंगे, और संभल में उनके जाने की बात और लोगों का उनसे जुड़ जाना, इसमें षड्यंत्र की बात कहाँ आ जाती है? गनी साहब आपसे जवाब लूंगा मैं इस पर, लेकिन साथ ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि अगर संसद के अंदर एक जिम्मेवार आदमी ऐसी जो बात कर रही है, सापा को जो सांसद जो बता रहे थे, जो सुदर्शन न्यूज की खबरें जो बता रहे थे गलत जी, उससे मुझे बहुत दुखी हुए हूँ, और इसलिए कि जब विपक्ष जोर से उनकी बात को गलत नहीं ठहराया और उनके बात को समर्थन देते हुए भी किसी सांसद ने, ना बीजेपी की सेंट्रल में सरकार है और राज्य में सरकार है रहने के बाद भी, और दोनों ने जब सपा के वो सांसद महोदय को साहब को नहीं उन्होंने रोका, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जैसे कि हम आज मीडिया को रोक रहे हैं, कल हमें भी रोका जा सकता है, और आप मेरे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आप आपके साथ हम खिलवाड़ न करें। जी शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कमलेश्वर रोनिंग से बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये पूरा भारतवर्ष में यही काम करना चाहते हैं क्या मुस्लिम समाज? जो कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं। हेलो जी, बोलते रहिए। हाँ, वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, संभल में पत्थर फेंक रहे हैं, तो जहाँ भी इनकी मेजोरिटी होगी वहाँ पत्थर फेंकेंगे, और सो कॉल्ड सेपरेट पार्टी जो जितने भी हैं इनके साथ छाती पीटने के लिए तैयार रहेंगे। तो मतलब ये कलकत्ता, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी यही काम कर रहे हैं, यूपी में जहाँ मेजोरिटी में यही कर रहे हैं, कश्मीर में यही कर रहे हैं, मतलब फौजियों को थप्पड़ मार रहे हैं, और सो कॉल्ड सेपरेट पार्टी ऐसे मतलब चैन से सोए पड़े हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गनी साहब जी अभी जो बता रहे थे टेलीफोन पे, ऐसी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है संभल, लेकिन इससे पहले रानके साहब जिस मकसद से जा रहे थे, वो मकसद ये था कि मस्जिद में सनातन धर्म के हिसाब से इबादत करेंगे वो जा करके। नहीं, तो बात कहीं पे खराब, ये बात नहीं, ये गलत, ये रूमर्स ऐसा नहीं था, यही रूमर है सुमित। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात हमारे पत्रकार बंधुओं को, मीडिया जगत में भी ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, जिसको हमने कहा ही नहीं है। वो बात तब बर्क और उनके लोगों ने, और वहां के इमाम और वहां के सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं, अब मैं कह सकता हूं कि वो समाज विरोधी तत्व हैं जो इस बात को फैला रहे हैं, और इस बात को जो उन लोगों ने फैलाया, संसद में एक जिम्मेदार सांसद ने जाकर के इस बात को कहा, ये बहुत शर्म। तब वहाँ के मुखिया ने जो कहा था मस्जिद के कि वहाँ तो मुसलमान बनकर आए, तब वो कहा था, जब ये अगर र्यूमर ही है, ये कहा था कि हम वहाँ पे आएंगे, हम मिलेंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे, और हम वहाँ के धार्मिक स्थलों वो जो भी लोग हैं, जो वो चाहते थे, शहरी चाहे वो पत्रकार हो, वो तो पूरा हुआ, गरीब हो, कहीं कोई भी जा सकता, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी जा सकता। और वो ये चाहते थे किसी भी तरीके से एक पत्रकार को, जो वो आवाज उठा रहा है जो संभल में किसी ने उठाने की आज तक हिम्मत नहीं की, वो चाहते थे हकीकत जो है सामने ना आए। तो रूमर्स फैलाने के अलावा क्या इससे अच्छा तरीका हो सकता है कि आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े और उसके बाद भी आप कार्रवाई करवा दें? हकीकत अगर सामने आएगी तो प्रशासन है ना, प्रशासन उसका जवाब देगा, अगर कुछ खराबी है तो उसको सजा देगा प्रशासन। देखिए आप हकीकत की बात आप सजा देने की अगर बात करेंगे, किसे सजा मिलेगी? जो मुजरिम होगा उसे सजा मिलेगी। इसके लिए आप दोनों पक्षों को बराबर का मौका देंगे या नहीं? देना चाहिए। आप या एक पक्ष को आप पहले डिटेन कर लेंगे, उसके बाद आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उसे हिरासत में रख लेंगे, उसके बाद कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। और सुरेश जी ने भी अपनी इस बात में जो साफ तौर पर कहा है कि जिस बात को फैलाया जा रहा है, उन बातों का, उन तथ्यों का किसी ने जांच की है? वो अगर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो सुरेश चौहानके जी ने या इस चैनल के माध्यम से किसी ने भी कहा हो, क्या उस बात की
तस्दीक करने की कोई सबूत किसी के पास है, उसके बाद आप सवाल उठाएंगे या उससे पहले ही जो आप कार्रवाई कर देंगे? सुमित, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब इमाम की ये सारी बातें आए, सांसद महोदय ने संसद में इसकी चर्चा नहीं की। पूरा विपक्ष सांसद महोदय के साथ हो गया और उस बात को संज्ञान में लिया गया। मेरा प्रश्न सरकार पर, न तो राज्य सरकार पर और न तो केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली पर उठाना है। सरकार ने वही किया जो करना चाहिए था, लेकिन एक पत्रकार की बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया गया, जो मीडिया पे, जो स्क्रीन पर हमें नहीं दिखाया गया, अगर इसको मुद्दा बनाया जाता है तो हम तो अपना स्पष्टीकरण देंगे। एक दर्शक है हमारे साथ, उनका सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, जी बोलिए, क्या कहना है आपको? कहना क्या है, दूरदर्शन न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। आप वहाँ का चैलेंज स्वीकार किया जी, और आप कहीं भी जाना है हिंदुस्तान में, कहीं भी आप जाओ, हम लोग आपके साथ हैं पूरे। जी धन्यवाद। एक और कॉलर है हमारे साथ, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो जी। हाँ जी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी। हाँ जी, मुझे कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने 1983 से जो सामान पाकिस्तान से आ रहा है, जो पाकिस्तानी आ रहा है, दरअसल आप शायद मुद्दा नहीं जानते हैं। अपने तमाम दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आज जुड़ सकते हैं, अपनी जो तमाम बात है वो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं। और आज इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से एक राष्ट्रवादी पत्रकार पर, सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान जी को गिरफ्तार किया गया संभल जाने की बात पर, तो आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या कहना है, इस माध्यम से आप रख सकते हैं। सीधे तौर पर क्या यह मीडिया पर, उसकी स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? संभल जाने की जो कोशिश हमारी थी, जो सुरेश चौहान जी ने संकल्प लिया था, जो चुनौती जो है स्वीकार की थी, वो भी सीधे तौर पर हमारी पूरी हुई है। और हमारा मकसद किसी तरीके की अशांति फैलाना नहीं था। हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज जो कि एक राष्ट्रवादी चैनल है, एक नेशनल चैनल है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को हमने निभाया है। और अगर किसी भी तरीके की आपत्ति कंटेंट को लेकर है तो आप या वो तमाम लोग जो हम पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं वो स्वतंत्र हैं उस कंटेंट को हमें दिखाने के लिए, और उसके लिए कोर्ट जाने के लिए हर किसी के लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। गनी साहब, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की कोशिशें जो हैं वो की जा रही थी, या जिस तरीके से स्थितियां वहां बिगाड़ने के जो हालात थे, या फिर मंदिर या मस्जिद का जो मामला था, उन तमाम चीजों को लेकर ये जो भी चीजें हैं, ये कंटेंट जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड था। आप जिस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे उस दिन भी इसी मसले को लेकर बहस चल रही थी। अर्चना शर्मा वो एक प्रोफेसर हैं, वो इतिहासकार हैं, उन्होंने इन तमाम चीजों का संदर्भ दिया था। गूगल पे उठा किसी ने सर्च मार के उन तमाम चीजों को लेकर बात नहीं की है, हमने तथ्यों पर बात की थी। उन्होंने जिन तमाम चीजों का जिक्र किया और इसीलिए हमने उनको बैठवाया था कि वो बता सकें कि वास्तव में संभल में क्या रहा है, क्या हिस्ट्री है। अगर अयोध्या को लेकर बात होती है, अयोध्या में कहा जाता है कि वहां पर बाबरी मस्जिद जो बनाई गई तो राम मंदिर तोड़कर बनाई गई, इसमें क्या आपत्ति है? अगर ये बताना क्या गलत है? अगर इन तमाम चीजों को हम तथ्य के तौर पर या उन तमाम चीजों को पेश कर रहे हैं, ये कहा गया कि वहां जाकर जो है बताया जा रहा है कि आप पूजा करेंगे, मत्था टेकेंगे, कौन कह रहा था ये तमाम चीजें? ये वही लोग कह रहे थे जो वहां नहीं चाहते थे कि संभल के अंदर जो है सुरेश चौहान जी या वो तमाम लोग जो संभल आना चाहते हैं वो ना आए। इसके अलावा उस दिन जो मैडम वहां बैठी हुई थी वो इतिहासकार थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो पुरातत्व विभाग से उनका क्या ताल्लुक है? असल मामला ये है कि पुरातत्व विभाग जो भी वो सर्च करेगा, जो भी वो करेगा, उसके बाद वो जो फैसला देगा वो ज्यादा मानवीय होगा हम लोगों के लिए। गनी साहब एक पत्रकार हैं आप एक पत्रकार हैं। इस देश की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो किताबों से पढ़ेंगे ना, अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप किताबों से पढ़ेंगे ना। किताबें अगर लिखी गई हैं नहीं तो हमारे पास क्या जरिया है? क्या जरिया है हमारे पास? गनी साहब, आपने इतिहास की चर्चा की, किसी भी विषय को, वस्तु को समझने, जानने, समझने के लिए उसके सारे पक्षों को जानना पड़ेगा। बिल्कुल। और मीडिया कर्मी होने के नाते हम उसको अगर दिखाते हैं, अगर हम ऐसा नहीं दिखाते तो आप ये कहते या लोगों की तरफ से ये कहा जाता कि हमने तथ्यों को सही तरीके से नहीं पेश किया। अगर कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, अगर हम उसको बताते हैं, हालांकि वो संदर्भ ही नहीं है इस पे चर्चा करने की। मुद्दा तो यह है कि कोई एक मीडिया कर्मी किसी भी एक प्रदेश के किसी भी एक स्थान पर जाने की बात कहता है, वहां का कोई एक व्यक्ति, एक इमाम, अगर कोई बात दावा करके या उस पर गलत तरीके से करता है, उस पर एक प्रतिक्रिया दे देना। सर, ये टॉपिक एक बर्निंग टॉपिक बना दिया गया, फिर मेरा सवाल यही है, बर्निंग टॉपिक किसने बनाया?
ये बात गनी साहब, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर एक जगह पर, एक जिले के अंदर पत्थर मारे जा रहे हैं पुलिस पर, ये बर्निंग टॉपिक नहीं है? वहां पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स टुकड़ों में सामने आ रही थी, वहां पर बताया जा रहा था, क्या वहां हालात हैं, क्या ये बर्निंग टॉपिक नहीं है? अगर वहां पर जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं वो उसे कवर नहीं कर रहे थे, कश्मीर और संभल को मिला देना ये तो बेवकूफी की बात है। देखिए शाम में और वैसम में कैसे होता है, कश्मीर में पाकिस्तान पूरी तरह इन्वॉल्व है। गनी साहब संभल हम में कोई विजुअल दिखा रहे हैं, इख्तिलाफ है, डिस्प्यूट है। अगर कोई विजुअल दिखाया जाता है, पीछे से पुलिस वालों पर पत्थर मारा जाता है, सामने वहां महिलाएं खड़ी होती हैं, क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से प्रतिकार नहीं है उस भीड़ की तरफ से? अगर आप इसको नहीं मानते हैं और अगर इसकी तुलना, अगर इस तरह की बात है तो वो निंदनीय है और प्रशासन को इस पे सख्त काम अगर नहीं करना चाहिए। ये प्रमाण है और हमारे मीडिया बंधुओं ने इसको दिखाया है, समाज प्रचार पत्र, यही बात बार बार मैं उठा रहा हूं और हमारे चैनल की तरफ से सुबह उठाई जा रही है। अभी ये बात को तोड़ मरोड़ कर इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवेरे से हम ये बात क्यों कह रहे हैं, योगी जी ने कह चुके हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, पालन करेंगे। यहाँ पर समाचार पत्र या टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाली विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है। गनी साहब, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम भी पत्रकार हैं, अगर हम कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की बात को तोड़ मरोड़ कर, जो कि व्यक्ति की अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं, जिस पर भी हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी संजीदगी से कहा था, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि सुरेश चौहान ने तो वहां पर मंदिर मस्जिद की बात की, जिस बात को कहा ही नहीं गया, सोशल मीडिया में फैलाने वाले हम ही आप नहीं है। जो डिबेट हुआ था, सरस्वती साहब आए थे, उन्होंने कहा था, मैडम भी कही थी कि वो मस्जिद नहीं मंदिर था, मस्जिद को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। गेस्ट, आप भी गेस्ट आए, गेस्ट के तौर पर हैं, यहाँ बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं। गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद है, इस तरह के कोई भी तथ्य नहीं है। हमने नहीं रोका है आपको, आप कहिए इस बात को। हम किसी गेस्ट को, किसी पैनलिस्ट को हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना वक्त किस तरीके से रखेंगे, यह आपका अधिकार है। आप जिस मर्जी तरीके से उस अपने मत को रख सकते हैं। आप कह सकते हैं वहां पर जो है जाम मस्जिद जो है तोड़कर, इससे पहले मंदिर वहां पर नहीं था। आप इस बात को रखिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप सिर्फ यह बताइए कि इसमें स्वतंत्रता, अगर हम किसी पैनलिस्ट को नहीं बोलने देते हैं, क्या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं है? आप ही अगर हम आपकी आवाज को दबाते हैं तो आप नहीं कहेंगे क्या इस पूरे मामले को लेकर कि आपने मेरा पक्ष नहीं रखा है? दूसरा पक्ष जो है वो क्या नहीं कहेगा कि आपने इस पक्ष को पेश नहीं किया है? अर्चना शर्मा ने भी उस दिन यही बात कही थी और उन्हीं तथ्य को पेश किया था, और हमने यही बात कही है। हम किताबों के जरिए ही पढ़ेंगे ना। एक पीढ़ी के पास अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में पढ़ने का क्या जरिया होता है? हम कैसे समझेंगे जो है मोहम्मद गजनवी का भारत आया था? लिखे जाते कैसे समझेंगे जो है किताब को लिखेंगे? गनी साहब, अब आप थॉट्स पर आ गए। अगर कोई थॉट्स आता है तो हम उसको सामने रखने का हमारा अधिकार नहीं है, बिल्कुल। और अगर वो अधिकार है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसको कम्युनल हार्मनी को टेंशन, खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है? ये कैसे कहा जा सकता है? सुरेश रानके साहब से मेरा एक सवाल है कि हम 300 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? सारी दुनिया, यूरोप, अमेरिका 300 साल आगे पहुंच चुकी है और आज जो हम 300 साल पीछे जाकर गनी साहब, सुमित, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। गनी साहब, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो न वर्तमान जानेंगे न भविष्य जानेंगे। अगर इतिहास पर चर्चा होती है, अगर कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ पहलू होते हैं, ठीक है, मुद्दा ठीक है गनी साहब, गनी साहब, ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहता हूं गिल साहब। अगर हम अपनी पीढ़ियों को ये नहीं बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या रहा है, कैसे वो संस्कृति बचेगी जिसके हर कोई ध्वजावाहक बना हुआ है, हर कोई ये बताता है कि हम किस तरीके से राष्ट्रवादी हैं, हमारी संस्कृति तो कब की खत्म होती जा रही है, हमारी जबान खत्म होती जा रही है। इसीलिए हो रही है गनी साहब, वो इसीलिए हो रही है कि हम बताने में जो है कंजूसी करते हैं। गिल साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, आप कम शब्दों में अपनी बात रखिए। जी देखिए, ऐसा है गिल साहब कि इतिहास, जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, हर तथ्य को आप पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रूव करने में नहीं लग सकते जी, क्योंकि इतिहास से ही एक पीढ़ी से आगे की पीढ़ी को वो जो ज्ञान प्राप्त होता है और घटनाओं का पता चलता है, जिससे हम सबक भी लेते हैं और आगे के लिए अपनी सोच को भी बदलते हैं। यहाँ जो मुद्दा है, मैं जो समझता हूँ कि इसमें दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि अगर किसी जगह पर किसी सांप्रदायिक इशू पर जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है जी, अगर उसमें एक पक्ष
अपनी बात को कहता है जी तो दूसरा पक्ष को भी कहने का पूरी इजाजत है, उसको उससे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जी जी गिल अगर साहब, आपने एक पक्ष रखा जी और उसका कोई आधार होगा और उस आधार पर अगर आपने कोई मुहिम चलाई तो अगर उसमें कुछ खराबी थी या उसमें आपको गलत लगता है तो आप अपना पक्ष रखिए। बिल्कुल आप अपना पक्ष रखते हैं। गिल साहब माफ कीजिए, रोक रहा हूं आपको, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं यहाँ पर मनोज जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहता हूँ। मनोज साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, और क्या हम इतिहास को सही तरीके से पेश नहीं करेंगे? क्या इसी तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकारों की या पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिशें होंगी? देखिए, सबसे पहले मीडिया के मामले पे तो मैं इसकी स्वायत्तता का पुरजोर समर्थक हूँ। दूसरा, इतिहास के सवालों पर मैं कहूँगा कि हमारा इतिहास तो भरा पड़ा है इन धर्म की आपसी लड़ाइयों में, लेकिन ये भी सही है कि हम कहीं न कहीं पुराने कब्र को खोद करके वर्तमान का भला नहीं कर सकते। हमें वर्तमान में उन कमियों को ढूंढना होगा जिसके बदौलत उस इतिहास में वो चीज़ें घटित हुई, और आज की तारीख में कहीं न कहीं हम भारतीय समाज को इतना इंक्लूसिव बनाएं कि जो इतिहास की जो घटनाएं थी वो दफन हो जाए और आगे का भविष्य ऐसा तैयार हो जिसमें इसके लिए कोई भी गुंजाइश ना बचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसी तरीके की कोशिशें जो की जानी चाहिए थी की जा रही हैं यहाँ पर उन तमाम लोगों की तरफ से जो संभल या इस देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने पर रोक लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या ये सीधे तौर पर स्वायत्तता पर, राष्ट्रीयता पर हमला नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।